हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो एक लेके आया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये छत का जो स्टील है इसका बाइंडिंग चल रहा है यहाँ पे। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो ये होने वाला है। आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप यहाँ बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और एक एक चीज़ डिटेल में समझ सकते हैं कि हम अपने स्लैब की जो सरिया है उसकी बाइंडिंग कैसे प्रॉपर होनी चाहिए, 2 वे स्लैब कहाँ आता है, 1 वे स्लैब क्या आता है। ये सारी डाउट मैं आज आपको यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं एक एक इसका जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो पहले हम जो अगर 2 वे स्लैब है या 1 वे स्लैब है तो उसमें मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे जो टीम है यहाँ पे ये बाइंडिंग जो स्टील का हो रहा है। पहले मैं आपको अपने ड्राइंग के हिसाब से एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा कि ड्राइंग में कैसे कैसे क्या क्या दिया है, L/4 क्या होता है, लैपिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे सारी रूल हम फॉलो करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एक स्लैब है, ये 2 वे स्लैब है। अब ये 2 वे स्लैब और 1 वे स्लैब में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मैं अभी आपको ड्राइंग पे समझाऊंगा। ड्राइंग के बाद मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में आगे बताऊंगा, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं S1 जो हमारा ड्राइंग के हिसाब से ये S1 स्लैब आएगा। तो S1 स्लैब पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है इसमें हम सरिया एक एक प्रोसेस है, कैसे पहले मार्किंग करेंगे, कैसे हम शॉर्टर स्पैन पे जो सरिया होता है, मेन बार, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा जो भी होता है वो कैसे हम समझाएंगे। तो चलिए पहले हम एक एक प्रोसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम स्लैब की ड्राइंग की बात कर ले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्लैब का जो ड्राइंग है, जैसे अपना ऊपर आपने देखा कि ये जो रीइंफोर्समेंट यहाँ पे स्टील जो बाइंडिंग हो रही है, छत की सरिया बंध रही है, उसका ये प्रॉपर हमारा ड्राइंग है। ये ड्राइंग के हिसाब से ही हम सारा काम करा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक सेक्शन का, जितने भी यहाँ स्लैब है उसके पार्टीशन के हिसाब से हर एक सेक्शन का अलग अलग ड्राइंग बनाया गया है। इसमें आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं S3 यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे S6 दिख रहा होगा, यहाँ S1 दिख रहा होगा, यानी कि S1 स्लैब ये दिखाया गया है। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि इसमें ये 2 वे स्लैब है कि 1 वे स्लैब है, और इसमें जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो कितना देना है और कौन सा डाया का सरिया यूज करना है, आपको सारे चीज़ यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये हर एक सेक्शन का यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ बताया गया है कि 2 वे स्लैब है तो उसमें हमें सरिया कैसे बांधने हैं। 1 वे स्लैब आप यहाँ देख सकते हैं, इसके भी यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि S1 जो ये स्लैब है, ये S1 स्लैब के यहाँ टोटल आपको डिटेल देखने को मिल जाता है कि S1 में आप ये देखिए कौन से कंक्रीट का ग्रेड यूज कर रहे हैं और कि छत की जो थिकनेस है ये 4.5 इंची यहाँ पे दी गई है, जो कि 125 mm यानी 5 इंची कवर के साथ पहुँच जाता है। ये मेन स्टील जो है आपको वो कितना देना है, यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होनी चाहिए। अदर स्टील का भी 6 इंच, यानी कि जो हम कह लें कि 2 वे में तो दोनों मेन स्टील होता है वो भी 6 इंच पे होना चाहिए। अगर 1 वे स्लैब है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है वो भी 6 इंच की स्पेसिंग पे होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं आपको यहाँ पे बता भी दिया गया है कि कौन कौन सा सेक्शन, जैसे आपने यहाँ देखा था S1 S2 अलग अलग जो स्लैब हैं सबके यहाँ पे सेक्शन भी बताए गए हैं कि 1 वे स्लैब कौन से हैं, 2 वे स्लैब कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि 1 वे स्लैब कैसे हम पहचानते हैं, 2 वे स्लैब हम कैसे पहचानते हैं, कैसे उसकी सरिया की बाइंडिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में 1 वे और 2 वे स्लैब का डिफरेंस बताऊंगा। अभी के वीडियो में मैं ड्राइंग के बाद फिर आपको ले चलूँगा ऊपर छत पे, वहाँ सरिया का बाइंडिंग चल रहा है, वहाँ स्टील जो स्लैब के है वो बांधे जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है, मेन बार कैसे डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डालते हैं, फिर उसकी जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टॉप एक्स्ट्रा होता है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्लैब का जो स्टील है वो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। क्रैंक कैसे देते हैं, बेंटअप बार क्या होता है, लोड कहाँ जाता है, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आगे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इस ड्राइंग की बात कर ले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी डिटेल में बताई गई है कि ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पैन बताया गया है। यहाँ पे आपका एक कॉलम है,
एक कॉलम आपका यहाँ दिया गया है। ये कॉलम के बीच की जो भी स्पैन है, तो ये हमें जो क्रैंक जहाँ से उठानी है L/4, यानी कि ये टोटल स्पैन अगर मान लीजिए आप 3 मीटर की या कह लें तो 10 फीट की, तो L/4 से करेंगे तो यानी 2.5 फीट। तो 2.5 फीट के बाद से आपको क्रैंक उठ के ये बीम के ऊपर से जाएगी। वहीं L/4 इधर से भी 2.5 फीट ये उठ के इस बीम से ऊपर जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रैंक का भी डिटेल बताया गया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको देखने को मिलता है। यहाँ मेन स्टील शॉर्टर डिस्टेंस में डलता है 1 वे में, और डिस्ट्रीब्यूशन बार 1 वे में लार्जर डिस्टेंस पे डलता है, लार्जर स्पैन कह लें। और वहीं 2 वे स्लैब में दोनों मेन होते हैं, दोनों जिस पे 2 वे स्लैब में जो दोनों सरिये बनते हैं, लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन, दोनों मेन स्टील होते हैं। तो अब चलिए हम ऊपर देखते हैं एक एक डिटेल सरिये का कैसे बांध रहे हैं ये लोग, शुरू से लास्ट तक। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप कुछ मिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा आपको दिख रहा होगा ये S1 स्लैब है। अब ये S1 स्लैब जो मैं आपको ड्राइंग पे दिखाया था कि ये हमारा 2 वे स्लैब है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरी एक यहाँ पे स्टार्टिंग, ये हमारा कॉलम का जंक्शन है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरा पहला प्रोसेस होता है ये मार्किंग का प्रोसेस होता है। अब ये मार्किंग हम लगाते कैसे हैं, तो ये हमारा जो मार्किंग होता है ये हमारा ड्राइंग में मेंशन रहता है कि जो हमारा मार्किंग यानी कि ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो हमारा सरिया आएगा ये कितने इंच पे या कितने mm पे। अगर आप mm में बात करते हैं तो mm समझ लें। ये अब जैसे हमारे ड्राइंग में ये 150 mm यानी 6 इंच पे दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा पहला प्रोसेस होता है, इन्होंने जो भी ये हमारे काम करने वाले लोग हैं, ये सबसे पहले हमारे मार्किंग कंप्लीट किए हैं। चारों साइड में आपको ये दिख रहा होगा, एक एक आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक 6 इंच के यानी 150 mm के सेक्शन पे यहाँ पे मार्किंग लगा दिया गया है। इससे इनका ये रहता है कि मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आसानी से ये सरिया, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इन्हें डालने में बहुत ही ईजी हो जाता है। और फिर ये यहाँ पे सब, अब यहाँ बात कर ले तो हमारा जो अगला प्रोसेस होने वाला है, तो अगला प्रोसेस ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सेक्शन, ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये पूरी ये 3 मीटर यानी 10 फीट की ये सेक्शन है। वहीं आप ये सेक्शन देखेंगे तो ये आपको 13 फीट की सेक्शन दिख रही है, यानी कि हमारा जो लार्जर स्पैन हो गया ये आपको स्पैन दिख रहा है, शॉर्टर स्पैन आपको ये दिखता है। तो आपके हिसाब से शॉर्टर स्पैन हम लोग समझते हैं कि मेन बार हमारा शॉर्टर स्पैन आएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 वे में हमारा लार्जर हो या शॉर्टर हो, दोनों में हमारे मेन बार डलते हैं। तो सबसे पहले लेकिन उसमें होता है कि हम मेन बार जो होता है यानी शॉर्टर स्पैन पे सबसे पहले जो सबसे बॉटम में जो सरिया आती है हम वो यहाँ पे डालते हैं। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे कि वो जब सरिया डालेंगे ये लोग, तो दिखा देता हूँ। और ये कहने का मेरा आपको समझाने का सबसे आसान तरीका है कि हम मेन बार में शॉर्टर स्पैन का सरिया क्यों डालते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहले आप जानते हैं कि 2 वे स्लैब में जो हमारा लोड, अगर ये लोड हमारा स्लैब का यहाँ सेंटर से पड़ता है, तो सेंटर से पड़ता है तो ये आप देख सकते हैं कि जो चारों कॉर्नर है, ये चारों कॉर्नर ऊपर के तरफ भागेंगे, मतलब उखड़ेंगे ये अपने पोजीशन से, ट्विस्ट हो जाएंगे ऊपर ये चारों कॉर्नर से। तो एक और चीज़ यहाँ बता दूं कि जो ये हमारा लार्जर स्पैन है 2 वे स्लैब में कभी भी ट्रेपेजॉइडल फॉर्म से ये लोड ट्रांसमिट होता है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म से लोड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा आगे। वहीं जो शॉर्टर स्पैन है ये कभी भी ट्रायंगुलर शेप में लोड को अपने ऊपर ट्रांसमिट करता है। तो जो हमारा शॉर्टर स्पैन की तरफ कम लोड जाता है और यहाँ लार्जर स्पैन यानी जो ये लार्ज बीम है इसके तरफ ज़्यादा लोड जाता है, तो ये ट्रेपेजॉइडल यानी कि चौकोर ज़्यादा यहाँ पे लोड को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ से जो भी ये अपना मेन बार हम इसलिए इधर ट्रांसफ़र करते हैं शॉर्टर स्पैन यानी कि लार्जर बीम की तरफ, क्योंकि वहाँ से उस लोड को वो जल्दी से जल्दी, मतलब शॉर्टर डिस्टेंस, आप अगर कहीं भी लोड लगाएंगे तो आप जानते हैं कि जो सबसे नज़दीक होता है जो चीज़ उसके तरफ लोड भागता है। तो ये कभी भी अपने शॉर्टर स्पैन की तरफ लोड भागेगा, इसलिए जो हमारा मेन बार जो डलता है सबसे पहले वो शॉर्टर स्पैन पे, वो लार्जर स्पैन यानी कि लार्ज बीम की तरफ, शॉर्टर स्पैन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको सबसे पहला जो प्रोसेस है वो मार्किंग का बताया, उसके बाद मैं आपको बोला था कि आप ये स्लैब में देख सकते हैं कि ये हमारा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो भी ये शॉर्टर डिस्टेंस पे आपको दिख रहे हैं, ये मेन बार यहाँ पे सबसे नीचे डाले गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे इन्होंने पहले मेन बार डाला है, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लार्जर स्पैन का जो सरिया है इसके टॉप में आ रहा है। ये देख सकते हैं एक एक सरिया आप इसके टॉप में देख रहे हैं, ये टॉप में सरिया आ रहा है।
ये आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कह सकते हैं, लेकिन 2A स्लैब में ये दोनों मेन बार होते हैं, इसलिए हमने यहाँ 10 mm का सरिया दोनों साइड में यूज किया है। आपके ड्राइंग में वो मेंशन होता है कि आप 10 mm का स्टील यूज करेंगे या 8 mm का करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने स्टील को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले जो शॉर्टर स्पैन में है इसको नीचे रखते हैं, उसके बाद ये इसके ऊपर आता है। अब अगला जो प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार डालने के बाद, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रैंक यानी जो बेंट अप बार होता है, वो बेंट अप बार हम कैसे देते हैं, दोनों साइड कैसे पता करेंगे कि हमारा जो बेंट अप होना है सरिया यानी क्रैंक जो उठना है वो किस पोजीशन से उठना है, और उसका फिर वह आखिर वो वहीं से क्यों उठता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो आप देख लिए कि सबसे पहले शॉर्टर स्पैन में यहाँ पे पहला जो स्टील गया है, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लार्जर स्पैन में आ रहा है। ये जो मेन बार आपको ये दिख रहा है, ये सारे ये सब में बेंटअप लगेगा, एक अल्टरनेट इसमें लगता है। एक इस साइड लगेगा, तो इस सरिये में अगर आप देख सकते हैं इस साइड लगा, तो फिर ये जो अगला वाला ये जो नीचे आपको सरिया दिख रहा है, ये वहाँ से जाके ऊपर उठा हुआ है, उसमें उस साइड यानी क्रैंक लगेगा, बेंटअप लगेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो हमारा शॉर्टर स्पैन है, पहले हम इस पे सरिया डाल लिए, फिर ये हमारा जो लॉन्गर स्पैन है, यानी आप ये देख सकते हैं इस पे ये हमारा ऊपर का सरिया आया हुआ है। और फिर यहाँ हम अब बात करते हैं कि हम ये जो क्रैंक आप देख रहे हैं, यानी इसमें आपको अल्टरनेट क्रैंक दिख रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक क्रैंक लगा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ अल्टरनेट है, यानी कि यहाँ क्रैंक नहीं लगा है, यहाँ लगा है। अब ये हम इस सरिये में यही अगर हम चलते हैं, यहाँ आप दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इस सरिये में यहाँ पे आपको क्रैंक नहीं देखने को मिलेगा, और ये आपको ये दूसरा जो ये सरिया जो उधर स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे ये स्ट्रेट जा रहा है, उधर क्रैंक नहीं उठा है, इधर इसको क्रैंक उठा है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि अल्टरनेट क्रैंक यहाँ पे चलाया गया है, जो कि इंडिया में खास करके ये रूल अप्लाई किया जाता है स्लैब बांधने में। तो आप ये देख सकते हैं कि इस साइड भी एक क्रैंक यहाँ लगाया गया है, और आपको इस साइड भी देखने को क्रैंक मिलता है, वहीं इस साइड भी आपको है, यानी चारों साइड में आपको क्रैंक दिया गया है, क्योंकि 2A स्लैब जो होता है ये चारों साइड अपने लोड को ट्रांसफ़र करता है, तो इसलिए हम चारों साइड क्रैंक को उठाते हैं। अब ये क्रैंक के हम उठाते कहाँ से हैं, सबसे बड़ा हमारा सवाल ये होता है कि क्रैंक उठाने का हमारा जो मतलब होता है, अगर हम पहले ये स्पैन को अपना देखते हैं, ये आपको स्पैन अगर यहाँ पे 3 मीटर 10 फीट का है, तो ये जो हमारा क्रैंक है ये हमारे ड्राइंग में मेंशन होता है कि जो बेंटअप आपको उठाना है वो कहाँ से उठाना है। तो ये ज़्यादातर हमारे ड्राइंग में, जैसे हमारे में है L/4 से उठाना है, बहुत सारे ड्राइंग में होता है L/5 से उठाने के लिए। तो हम पहले ये अपना जो स्पैन है ये देखेंगे, अगर हमारा स्पैन 3 मीटर का है ये इधर से, तो यानी कि 10 फीट में हम L/4 करेंगे, तो ये जो हमारा स्पैन है ये आ जाता है 2.5 फीट का, यानी 750 mm का। तो जो भी ये क्रैंक का बेंटअप का रूल अप्लाई होता है, ये 750 mm पे आप देखेंगे ये सारे क्रैंक है ये यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं, एक एक सरिया छोड़ के अल्टरनेट। वहीं ये इस फेस में देखेंगे, अगर ये 12 मीटर या 12 फीट, यानी कि अगर ये 3 मीटर से ज़्यादा का है, तो L/4 के हिसाब से इसका जो क्रैंक का ये आएगा, यानी कि इधर का जो क्रैंक लगेगा इस साइड के, ये शॉर्टर ये लार्जर स्पैन के हिसाब से लगेगा L/4 के, या और इस साइड का जो क्रैंक लगेगा ये शॉर्टर स्पैन जो आपका आ रहा है इसके हिसाब से L/4 निकालेंगे, और जहाँ पे ये आ रहा होगा L/4 वहाँ से ये क्रैंक को हम उठाना स्टार्ट करेंगे। क्रैंक में आप देखेंगे कि ये जो है ये आपको 45 डिग्री से क्रैंक उठना चाहिए, बेंड होना चाहिए, ये आपको देखना होता है। और अब मेरा एक ये आपसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये क्रैंक हम उठाते यहाँ से ही क्यों है, L/4 का नियम क्या होता है, रीज़न इसके पीछे क्या होता है। तो दोस्तों ये जो 2A स्लैब आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले जब हम यहाँ बीच में से लोड लगता है, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले भागता है अपने चारों साइडों में, तो चारों साइडों में इसमें हम क्रैंक देते हैं। तो ये जो क्रैंक उठने का होता है ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चुअर होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चुअर का मतलब होता है कि यहाँ से अब ये लोड सीधा अब यहाँ से ये भागेगा शॉर्टर स्पैन पे, तो यहाँ से इसलिए इस लोड को यहाँ ये जो एरिया होता है, ये जब आप लोड कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस एरिया से फिर ये आपका ये स्लैब यहाँ से उठना स्टार्ट होगा। तो इसलिए यहाँ से क्रैंक अप्लाई किया जाता है
कि जो टेंशन मोमेंट है अब यहाँ से ऊपर के साइड आएगा। पहले ये क्या होता है, आप बीच में देखेंगे लोड पड़ता है तो जो हमारा ये स्टील है ये टेंशन मेंबर में अच्छा होता है तो ये नीचे की तरफ दिया जाता है, लेकिन ये साइडों में जब लोड यहाँ पे उठेगा तो ये टेंशन मेंबर फिर ऊपर आ जाएगा, इसलिए यहाँ से क्रैंक को ऊपर की तरफ दिया जाता है यानी कंक्रीट में, ताकि ये उस लोड को ओवरकम कर ले, टैकल कर ले उस लोड को और ये फिर ट्रांसमिट कर दे किस पे, बीम पे। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और आपको देखने की बात होती है कि आपका जो भी ये सरिया है यानी स्टील है, इसके बीच का जो सेंटर टू सेंटर 6 इंच का स्पेसिंग है आप उसको प्रॉपर चेक कर लें। मैं आपको 3 प्रोसेस अभी बताया। पहली हमारी होती है मार्किंग की, दूसरी होती है ये मेन स्टील नीचे जो होता है इसको डालने की, फिर ये ऊपर की स्टील डालने की, फिर ये क्रैंक का जो पॉइंट है L/4 ये ड्राइंग के हिसाब से या L/5 वहाँ से उठाने की। 2 स्लैब में चारों साइड उठता है क्योंकि लोड इक्वली चारों साइड ट्रांसफ़र होता है। 1 वे में 2 साइड शॉर्टर स्पैन की तरफ क्रैंक उठाते हैं यानी लार्जर बीम की तरफ। तो मैं 1 वे 2 वे आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि हमारे इसमें कितने अभी तक सरिये यूज हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पहला, फिर इसके बाद ये दूसरा, ठीक। अब यही तीसरा सरिया जो आपको दिख रहा होगा ये टॉप में आप देख सकते हैं शॉर्टर स्पैन की तरफ ये सरिया लगाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्टर स्पैन के ये आखिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार इसे बोलते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्रैंक है ये ऊपर से सीधे जा रहा है, देख सकते हैं बीम पे, तो इसको सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये हवा में फिर झूलता रहेगा। तो जो हमारा स्पेसिंग होता है 6 इंच का, उस हिसाब से हम ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर अगर ये क्रैंक आपको जा रहा है तो हम इधर से इसको डाल के इसको प्रॉपर बाइंडिंग करेंगे ताकि इसको सबको सपोर्ट मिले। वहीं इधर का जो क्रैंक आप देख रहे हैं, इधर का जो भी आपका क्रैंक जा रहा है, हम फिर ये लार्जर स्पैन में टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल के इसको सपोर्ट करते हैं ताकि ये यहाँ पे ये होल्ड करके रखे पोजीशन को और ये सरिया को बैठने ना दे नीचे। ये आप स्लैब में अभी देख रहे होंगे कि ये कॉर्नर पे आपको जो ये कॉर्नर जो रीइंफोर्समेंट होता है, मेस यानी जो होता है ये हैवी होता है, ज़्यादा हो जाता है कम गैप पे, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे ज़्यादा यहाँ लोड पड़ता है 2 वे स्लैब में, तो इसलिए यहाँ कॉर्नर पे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम यहाँ देखेंगे, अभी हमारा चेयर बार लगना बाकी है, तो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये ज़्यादा डबल जाल हो जाता है वहाँ पे चेयर बार ज़रूर लगनी चाहिए, ताकि ढलाई करते हैं या फिर आदमी आते जाता रहता है तो इस पर लोड पड़ता है, पैर पड़ता है तो ये दबने के चांसेज रहते हैं और दोनों आपस में मिल जाते हैं। और बाइंडिंग का भी आप खास ख्याल रखें कि अच्छे से प्रॉपर बाइंडिंग हो। लैपिंग का आपको बता दूं कि अगर आपका सरिया कम पड़ जाता है, ये लैपिंग आप देख रहे हैं, तो लैपिंग कभी भी 50D हाईएस्ट कोड के स्टैंडर्ड के हिसाब से 50D देना होता है। अगर ये 8 mm का आपका सरिया है तो 8 × 50 आप तो करेंगे तो 400 mm, यानी कि ये जो आपका ये जो लैपिंग है ये करीब 1.5 से 2 फीट का प्रॉपर लैपिंग होना चाहिए, उससे छोटा लैपिंग आपको नहीं करना चाहिए। ये 10 mm का यहाँ सरिया दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि 50D के हिसाब से 500 mm यानी 2 फीट होता है लैपिंग। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक देख लिया कि 4 टाइप के इसमें बार यूज हो रहे हैं। शॉर्टर स्पैन पे एक मेन बार, फिर लार्जर स्पैन पे एक मेन बार जिसमें अल्टरनेट दोनों साइड क्रैंक दिए जा रहे हैं। फिर वहीं आप देख सकते हैं कि एक जो है ये क्रैंक सपोर्ट के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार चारों साइड दिए जा रहे हैं। फिर एक चीज़ जो और एक एक्स्ट्रा सरिया आता है, आप देख सकते हैं कि ये जो बीम है आपको दिख रहा होगा यहाँ बीम, यहाँ देख सकते हैं आपका ये एक सरिया यहाँ पे इधर क्रैंक आया हुआ, एक ये देख सकते हैं यहाँ क्रैंक आया हुआ, ये बीच का आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा गैप खाली रह जाता है। तो इस गैप को कैसे हम मेंटेन करेंगे, तो इस गैप को टॉप एक्स्ट्रा बार दिया जाता है जो कि आगे तक निकाला जाता है। टॉप एक्स्ट्रा बार जो कि आगे तक निकाला जाता है, ये भी आपके ड्राइंग में मेंशन होता है कि टॉप एक्स्ट्रा बार कितने बड़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स टॉप एक्स्ट्रा बार का भी IS स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से या ड्राइंग में आर्किटेक्ट देते हैं L/4 या L/5 के हिसाब से। तो यहाँ ये दोनों के गैप को कम करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ पे ज़रूर देना चाहिए, जो कि L/4 या L/5 के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि और प्रॉपर उसे बाइंड करनी चाहिए, जिससे हमारा मेस बैठे नहीं और ये हमारा गैप कम रहे, जिससे हमारा ये स्लैब है ये प्रॉपर बाइंड होगा, इसमें सीपेज वगैरह के चांसेज नहीं होंगे, सरिया नहीं बैठेंगे तो हनी कॉम्ब आने के कहीं चांसेज नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के मैं वीडियो में आपको स्लैब का एक एक डिटेल बताया हूँ कि कैसे कौन सा सरिया यूज करते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है स्लैब को बाइंड करने के लिए, कौन सा मेन बार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, या कितने प्रकार के इसमें सरिये यूज होते हैं, स्टील यूज होते हैं, स्पेसिंग कैसे चेक करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार क्या होता है, बाइंडिंग कैसे होनी चाहिए, और क्रैंक कहले या बेंटअप कहले वो कहाँ से उठना चाहिए और उसके रीजन क्या होता है।
तो अगर इसमें अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उसके बारे में एक और वीडियो बना के पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सजेशन हो या फिर क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स।